So here we are with another example from case 2 और इस case 2 के अंदर we have another question जो कि case 1 के अंदर इसका second part इसका जो B part है वो हमने discuss किया but this is the A part. इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ट्रिग्नोमेट्री के स्पेलिंग दे दिए और ट्रिग्नोमेट्री का ईच अल्फ़ाबेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट कार्ड. वो कहते हैं कि जी इन सारे कार्ड ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड या टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो हैं दीज आर 12. टोटल अल्फ़ाबेट्स आर 12. आप बेशक काउंट कर सकते हैं. क्वेश्चन में कहता है अ टाइल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल शोज अ लेटर आर. तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास वही ओल्ड प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमारे रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं वो, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब वो कहते हैं कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल शोज अ लेटर आर. गिव योर आंसर एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ऑलवेज येस. तो हमारे पास कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आर रिप्रेजेंट करें. वी हैव 1 एंड देन वी हैव 2. ठीक है, तो ऐसे दो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आर रिप्रेजेंट करें. तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स यानी आर कितने हैं, वी हैव 2. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स आर 12. तो 2 डिवाइड बाई 12 इज़ आर आंसर. लेकिन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो our फाइनल आंसर विल बी 1 डिवाइडेड बाई 6. बी पार्ट के अंदर वो कहता है ऑल द टाइल्स आर प्लेस्ड इन द बैग. अ टाइल इज़ दैन टेकन एट रैंडम एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल. वो कहता है आपके पास जितने अल्फ़ाबेट्स ऊपर अवेलेबल हैं इसमें से रैंडमली एक अल्फ़ाबेट चूज़ किया जाता है और उसको पहली पोजीशन पर रख दिया जाता है. A second tile is taken at random and placed to the right of the first tile. दूसरा एक और कार्ड चूज़ किया जाता है और उसको टेबल के सेकंड साइड पे रख दिया जाता है. और फिर एक और कार्ड चूज़ किया जाता है. थर्ड टाइल इज टेकन एट रैंडम एंड प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द सेकंड टाइल. तो वो 3 अल्फ़ाबेट्स चूज़ कर रहा है बारी बारी और तीनों अल्फ़ाबेट्स को साइड बाय साइड वो रख रहा है. इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट पुटिंग द अल्फ़ाबेट्स बैक इनटू द ट्रिग्नोमेट्री. बस उसमें से रैंडमली 3 अल्फ़ाबेट्स चूज़ करके इट इज़ पुटिंग राइट बिसाइड्स ईच अदर. तो वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द ऑर्डर दैट टाइल्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल दे स्पेल गेट. यानी अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जी जब वो फर्स्ट टाइल चूज़ करे तो उसमें जी आना चाहिए, सेकंड टाइल जब चूज़ करे इसके अंदर ई आना चाहिए, और थर्ड टाइल जब वो चूज़ करेगा तो इसके अंदर टी आना चाहिए. तो इनफैक्ट व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टेल अस इज़ कि हमें गेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द स्पेलिंग ऑफ गेट अगर हमारे पास यही ट्रिग्नोमेट्री ऊपर अल्फ़ाबेट्स गिवन हो. तो बेटा सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जी की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो बेटा जी सिर्फ एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है, तो जी की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो यानी हमने यहाँ से जी उठाया और इसको उठा के हमने इस जगह प्लेस कर दिया. अब हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट जो है वो 12 नहीं है, वो 11 है. क्यों? क्योंकि हमने जी इसके अंदर से ऑलरेडी निकाल लिया है. अब ई चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रिमेनिंग जो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं उसमें से ई मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फेवरेबल आउटकम्स इज़ 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, टोटल आउटकम्स वर 11 क्योंकि जी ऑलरेडी निकल चुका था. अब इसी तरह मैंने यहाँ से ई निकाल के टेबल पे प्लेस कर दिया और मेरे पास अब टोटल अल्फ़ाबेट्स ट्रिग्नोमेट्री के स्पेलिंग में जो रह गए दे आर 10. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब मेरे पास 10 अल्फ़ाबेट्स बाकी रह गए हैं. राइट, ओके. तो अब मुझे देखना है कि मेरे टी की प्रोबेबिलिटी क्या है. टी के लिए आई विल स्टार्ट काउंटिंग द अल्फ़ाबेट्स. टी ये 1, दिस इज़ 2. तो मेरे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं विच कॉरेस्पॉन्ड टू टी. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 10. वाई 10 क्योंकि मैंने जी और ई जब ऑलरेडी निकाल लिए तो टोटल अल्फ़ाबेट्स इनिशियली 12 थे, उसमें से जी और ई जब निकल गए तो मेरे पास पीछे
टोटल में 10 अल्फ़ाबेट्स रह गए, ठीक है। तो अब ये देखिएगा मेरे पास GET जो है ये आपस में तीनों अल्फ़ाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो योर फाइनल आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 इज़ 132 एंड 132 इंटू 10 इज़ 1320। तो बेटा आपका फाइनल आंसर विल बी 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1/11 मल्टीप्लाई बाय 2/10। इसको बल्कि आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 6 are 12 एंड दिस विल बी 1/660।